So less than 30 days are left for your CUET 2025 exam, and in this video we will see कि in 30 days के लिए what is the best strategy that you should follow, and also we will cover कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, and what resources you should follow so that आपका CUET का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए. So without any further delay, let's get started. So hi guys, welcome back to my channel. And we all know that कि आपने अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं अपने, and if you are targeting कि आपके 70, 80 या even 90% भी आ सकते हैं in your board exams, it will not matter at all, because अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया तो then you won't be able to get admissions into top universities. ठीक है, so for that CUET 2025 is very very important, and उसमें अच्छा स्कोर करना actually matters. तो यू हैव टू फोकस इंटायरली ऑन दैट फॉर 1 मंथ नाउ. ठीक है, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो. इट्स हाई टाइम. ठीक है, बिकॉज यू ऑल मस्ट नो इट एंड नाउ कि जो आपका बिगेस्ट चेंज एनटीए की तरफ से है इज दैट कि आपके पहले मैक्सिमम सब्जेक्ट 6 थे, बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 5. सो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हर यूनिवर्सिटी में जिसमें आप जाना चाहते हो उसका प्रॉपर रिसर्च करके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट 5 सब्जेक्ट combination in which English and GT should be there, because these two subjects open a hell lot of options for you and it will help you in your future as well. ठीक है, the rest 3 subjects you have to properly analyze everything आपके करियर के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज़ अच्छी सिलेक्शन करना. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उनका बुलेटिन अच्छी तरह से देखना. आई विल मेंशन ऑल दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ उसको देख के अच्छी तरह से व्हाट यू वांट टू परस्यू उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करना अपने सब्जेक्ट्स की. ठीक है, सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू योर स्ट्रैटेजी पार्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड सबसे पहले फोकस ऑन योर जर्नल टेस्ट, बिकॉज इसमें स्कोर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आई अग्री. तो उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो सबसे पहले आप जर्नल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सो दैट कि आप पहले उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका वो बन जाए कि अगर उसमें एक बार आपके अच्छे स्कोर आ जाए, ठीक है, तो देन आपका अच्छी तरह से टोटल रॉ स्कोर अच्छा बन जाता है. ठीक है, सो जर्नल टेस्ट सबसे पहले प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपके जैसे जो बाकी सब्जेक्ट अगर आपने डोमेन्स जो सिलेक्ट करी हैं वो उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है पहले से ही, बिकॉज आपने अभी अभी बोर्ड्स दिए हैं. तो उसको अगर आप रिवाइज करोगे एंड उसके अगर आप एमसीक्यू वगैरह कंसेप्ट क्लैरिटी अगर है तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ जीटी की तरफ ज़्यादा फोकस करो. ठीक है, एंड इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इंग्लिश को. वी थिंक ये तो हो जाएगा, इंग्लिश में तो क्या ही पढ़ना है. ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लोगे इट विल हेल्प यू अ लॉट. वो आपकी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा, बिकॉज द मेन थिंग इन योर एग्जाम इज़ दैट कि कॉम्प्रिहेंशंस में हम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आता. एमसीक्यू में से सारे आंसर लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो एलिमिनेशन मेथड आपको तभी आएगा अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी हो. ठीक है, एंड फॉर योर डोमेन्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट कि आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट एमसीक्यूज. ठीक है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स आई कैन रेफर कि जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्लास 11th का भी सिलेबस करना है. आई होप दैट आपको सब पता है. आपने अगर अच्छी तरह से सिलेबस देखा है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, सो उसको भी रिवाइज पहले करो, बिकॉज 12th का आपको फिर भी थोड़ा पता है बट 11th का हम भूल जाते हैं. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे फॉलो करना है. ठीक है, एंड यू ऑल नो दैट कि जो CUET 2025 का एग्जाम है इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. एंड अगर आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट सूट करेगी, देन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू विच इज़ कॉलेज विद्या, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू चूज द यूनिवर्सिटी दैट फिट्स यू द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल्स, योर बजट, योर कोर्स एंड एवरीथिंग इन इट.
ठीक है. So for that you have to follow these simple steps. First of all, you have to go to the website, select your course that you want to pursue, fill in some basic details, and let AI match you with the top government approved online universities. That will help you a lot. And in this you can talk directly to your university officials, get free counseling with college with the experts, and connect with alumni for real insights. And now the question persists, why College Vidya? So 100% authentic university connections, free career booster programs worth rupees 7,000, up to 10,000 CV subsidy on your admission, and exclusive jobs and internship job offers from the day one. The main catch here is that they have now been featured into Geo Hotstar's Brand of Tomorrow season 3, showcasing their commitment of transforming online education in India. So in the end I would like to say that कि अगर आप अभी भी confused हो अपनी universities को लेकर, you can always refer to College Vidya, and their smart AI will help you to select the best university which fits you best. ठीक है, and it will help you in your admissions, your recruitment, internships, and whatnot. So it will help you to be a one stop solution for all of you guys. So I will highly suggest you that. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज पार्ट कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर CVT 2025. ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आई डिडंट गो टू एनी कोचिंग फॉर CVT. ठीक है, एंड देन ऑल्सो आई मैनेज टू गेट 750 प्लस आउट ऑफ 800 इन माई एग्जाम व्हेन आई गिव इट. ठीक है, सो यू हैव टू सी दैट कि अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है, तो मैंने इतनी कोई बुक्स रेफर नहीं करी थी. सबसे पहले तो NCERT आपको बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, बिकॉज उसके टिप्स एंड ट्रिक्स NCERT से ही आपको पता लग जाते हैं कि MCQ कैसे आएंगे. ठीक है, एंड अगर आपको रेफर करना है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू ओसवाल बुक्स, बिकॉज वो मेरे को थोड़ी सी ट्रस्टवर्दी लगती हैं. ठीक है, बिकॉज आई यूज इट इन माई 12th बोर्ड, एंड उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़ इन योर बोर्ड्स ऑल्सो. तो आप ओसवाल की बुक्स रेफर कर सकते हो फॉर योर CVT 2025 एग्जाम. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एग्जाम आपका है, मेहनत आपको करनी है. यू हैव टू गिव योर 110% so that you can also prove to your family कि then I also can manage to get into top universities of India. ठीक है, बिकॉज अगर आप घर बैठ के अच्छी तरह से सम सॉल्व कर रहे हो फॉर एवरी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट सॉरी, अगर आप अच्छी तरह से सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप GT का ले लो, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप लॉयल हो अपनी प्रिपरेशन के लेकर, देन यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स. टेक इट फ्रॉम मी, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर ऊपर से कर लेते हैं तो क्या ये एडमिशन तो हो ही जाएगी, ठीक है, नो, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक वेरी लाइटली, बिकॉज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है. अभी तक आपकी 20 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं. सो यू हैव एन आइडिया कि कितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं टू गेट इन टू टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत ही लोग टारगेट करते हैं. तो प्लीज़ अच्छी तरह से ये 1 मंथ है, मेहनत कर लो सो दैट आपका अच्छी तरह से एडमिशन हो जाए. सो या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एंड मेक श्योर दैट अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कॉमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो या, बाय.